जय हिंद साथियों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग 2 का सिलेबस। आप सभी का काफी सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे कि सर वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ चुका है, वर्ग 2 का क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी प्लान है, क्या वेस्ट बुक है, कौन सी टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, कौन सा कोर्स खरीदना चाहिए। ये सारे डाउट्स इस सेशन के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी वर्ग 1, 2, 3 की सीरियसली और यूनिक तरीके से तैयारी करना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सीरियस और यूनिक तरीके से तैयारी करिए। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। वर्ग 1, 2, 3 की प्लेलिस्ट है, वहां वर्ग 1, 2, 3 से रिलेटेड बहुत ही यूनिक सेशन है, उन सेशंस को देख सकते हैं, चाहे नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, चाहे न्यू रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस एलाइड सब्जेक्ट सारी चीजों से रिलेटेड हो। हम वर्ग 1 और 2 के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस देखने वाले हैं, सेपरेटली सिलेबस भी देखेंगे, कुछ कंबाइंड सिलेबस भी देखेंगे, इसलिए हमारे साथ सेशन में अंत तक बने रहिए और सेशंस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। टेस्ट सीरीज और कोर्स से रिलेटेड बहुत ही शानदार हम चीज़ें बताने वाले हैं कि क्या आपको करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती 10-10 साल में होती है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर और हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से भी आपको चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस। मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस हो या किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो, आप सभी को पता है 150 मार्क्स का टोटल नंबर ऑफ आप देखेंगे क्वेश्चंस देखें, चाहे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देखें, तो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्किंग है। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है पहले से थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। पहले आपका 60 मार्क्स का आता था, 120 मार्क्स का आने वाला है। तो इसमें दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट को हम देखने वाले हैं। एक कंपलसरी पार्ट बोलेंगे जिसे हम, ठीक है ना, जो सभी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है, चाहे आप मैथ्स से फॉर्म फिल करें, चाहे इंग्लिश से करें, चाहे हिंदी से, चाहे सोशल साइंस, साइंस किसी से भी फॉर्म फिल करेंगे, एक कंपलसरी पार्ट है। दूसरा पार्ट सब्जेक्टिव है, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करने वाले हैं। कंपलसरी पार्ट में जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, रीजनिंग, पेडागोजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने हैं 30 मार्क्स के। इसमें भी फिक्स है, जनरल हिंदी से 8 मार्क्स का है, 7 मार्क्स से जनरल मैथ्स, जनरल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स से 7 मार्क्स का, 5 मार्क्स का इंग्लिश, और आपका 10 मार्क्स का आपका है शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में इस बार मैथ सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि मिडिल स्कूल्स में मैथ सब्जेक्ट की वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं और मैथ्स टीचर से ही साइंस को भी पढ़ाया जाता है। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही सिलेबस में भी ऐड कर दिया कि जब आपको स्कूल्स में पढ़ाना भी वही चीज़ है, इसलिए आपको सिलेबस में ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो फिजिक्स भी आनी है इसमें, केमिस्ट्री भी आनी है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग 30 to 40 मार्क्स का आपका आने वाला है, ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। 30 to 40 मार्क्स का रहेगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ्स सब्जेक्ट की न्यूमेरिकल की बात करें तो 60 to 75 मार्क्स का आने वाला है। मैथ्स पेडागोजी की बात करें तो 15 to 30 मार्क्स का आने वाला है। तो इस प्रकार 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, कंपलसरी पार्ट। सभी एग्जाम जो भी फॉर्म फिल करने वाले हैं किसी भी सब्जेक्ट से, 7 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी से भी फॉर्म फिल करेंगे तो ये तो आपका फिक्स ही रहेगा 30 मार्क्स का। उसके अलावा सब्जेक्ट में चेंजेस रहेंगे, जैसे कि मैथ सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री जोड़ दिया गया है। आपका कॉम्बिनेशन भी 11-12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, किसी किसी के ग्रेजुएशन में भी पीसीएम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है ना। तो 10th स्टैंडर्ड का फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका आएगा 30 से 40 मार्क्स का। मैथ्स न्यूमेरिकल आएगा 60 से 75 मार्क्स का। इसके अलावा एक और पार्ट होता है इसी के अंदर इंटरनली, सब्जेक्टिव पेडागोजी। मैथ्स सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मैथ्स की पेडागोजी आपकी आएगी 15 से लेकर 30 मार्क्स की, यानी 15 to 30 मार्क्स की। इस प्रकार आपका 150 मार्क्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस होता है। मैथ सब्जेक्ट की बात करें या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, अभी हम मैथ सब्जेक्ट का देख रहे हैं और सब्जेक्ट का भी देखेंगे, हम 7 सब्जेक्ट का देखेंगे। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका हिंदी कितने का आना है, हिंदी 8 का, अंग्रेजी 5 का, और इसके अलावा सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर्स आपका आना है 7 मार्क्स का और 10 का आना है शिक्षा शास्त्र, ठीक है ना। सब्जेक्टिव आना आपका 120 मार्क्स का। कंपलसरी पार्ट को देखते हैं। कंपलसरी पार्ट में आप सभी को पता ही है कि हिंदी आपकी आनी 8 नंबर की। अब हिंदी में जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके अलावा भी आ सकते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं है भाई सिलेबस जो दिया वही का वही आएगा। सिलेबस से मतलब नहीं है, हिंदी में पूरी ग्रामर आ सकती है आपकी, जो व्याकरण के अंतर्गत सारे जितने भी पार्ट आते हैं पूरे पार्ट में से क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आप वोकेबलरी शब्दावली से रिलेटेड बोलें या ब्लॉम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, पर्यायवाची, ठीक है ना। आपका पैसेज भी होगा तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, अलंकार तक पूछ लेते हैं। कोई पैसेज दिया उसी के अंदर कोई सी एक लाइन उठाई, आपसे कोई अलंकार पूछ लिया, या फिर कोई वर्ड उठाया उसका शब्द युग्म पूछ लिया, या फिर उसका अनेकार्थी पूछ लिया।
या फिर उसका पर्यायवाची पूछ लिया, या फिर उसका ब्लॉम शब्द पूछ लिया, ठीक है ना। उसी में से कई पैसेज भी आते हैं, तो पैसेज में से भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली जाती है, या फिर डायरेक्टली भी ये वोकेबलरी पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो हिंदी का पूरा आपको व्याकरण से कंप्लीट सेशन देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का भी पूरा कंप्लीट, भले ही इसमें सिलेबस कुछ भी दिया हो, पर जितना भी ग्रामेटिकल जितनी भी इंग्लिश होती है सारा आने वाला है, 5 नंबर का है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ्स, ये बहुत बड़ा पार्ट है और मात्र 7 नंबर का आना है, तो इस पर कम ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस पर मेन ध्यान, देखिए आप मैथ्स के टीचर हैं तो आपको रीजनिंग और मैथ्स तो क्लियर ही होगी, आपको इसमें ध्यान देना करंट अफेयर्स पर, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान में भी आप बात करें तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ देखने मिलेंगे, पर यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी चीज़ें इस सिलेबस में दी गई हैं, पर आपका मेजर पार्ट मध्य प्रदेश का रहेगा। मैथ्स रीजनिंग आपकी क्लियर है, और इसके अलावा आप देखेंगे करंट अफेयर्स भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड होगा, वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, देख लेना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका किसका सिलेबस, जो आपका 7 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा आपका 10 मार्क्स का पेडागोजी आने वाला है, तो पेडागोजी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये आपका मेजर पार्ट है और ये इसमें ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस आने वाले हैं। हिंदी में भी ज़्यादा मार्क्स के 8 नंबर के आने वाले, तो इन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्टिव, जैसे हम मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस देख रहे हैं, तो मैथ सब्जेक्ट MP वर्ग 2 मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस देख रहे हैं, आपको पता है सब्जेक्टिव 120 मार्क्स का आना है। इसमें कुछ सब्जेक्टिव के टॉपिक्स भी दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको नंबर सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं सारे टॉपिक्स। अब यहाँ पर कोई भी टॉपिक दिया हो, जैसे कुछ टॉपिक यहाँ पर मिस हैं 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, यहाँ पर 10वीं लेवल तक के जितने भी चैप्टर्स आते हैं सारे चैप्टर्स आने वाले, भले इसमें से कुछ चैप्टर्स कम होंगे, मिस होंगे, वो भी आएंगे। इसको सिलेबस को आपको लेके नहीं चलना है, सिलेबस तो लेके चलना ही है। सिलेबस के बेस पर ये नहीं सोचना कि भाई ये इसमें सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है तो ये नहीं आना। 10th तक के जितने भी चैप्टर्स होते हैं सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, इसलिए मैं NCERT प्रेफर करूंगा 6 to 10 तक की। पहले नंबर तो NCERT 6 to 10, उसके अलावा और कुछ स्पेशल बुक्स भी रेफरेंस दूंगा, टेस्ट सीरीज भी रेफरेंस दूंगा, इसके अलावा कोर्स भी रेफरेंस दूंगा, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि देखिए भाई टीचर्स जो एग्जाम होते हैं उसका सिलेबस थोड़ा अलग होता है। जो टीचर्स एग्जाम देते रहते हैं, जो क्वालिफाइड होते हैं, वही समझ सकते हैं उसका लेवल, और बाकी लोग कम समझ सकते हैं क्योंकि उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। आप देखते होंगे इन्फॉर्मेशन कम ही मिलेगी टीचर्स के बारे में, तो जिनको इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑलरेडी या तो सिलेक्टेड होंगे या वो एग्जाम्स देते रहते होंगे, तो उनसे आपको कोर्स लेने में, टेस्ट सीरीज लेने में ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो ऑलरेडी उसी सब्जेक्ट से सिलेक्टेड होंगे। और बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि कोर्सेज तो हर कोचिंग वाले लॉन्च कर रहे हैं। वर्ग 1 के उन्हें 16 के 16 सब्जेक्ट के लॉन्च कर दिए, वर्ग 2 के 7 के 7 सब्जेक्ट के कर दिए। भले ही अभी ये सही से सिलेबस पता नहीं है कि भाई मैथ सब्जेक्ट में पेडागोजी भी आना है, साइंस में पेडागोजी भी आना है, सब्जेक्टिव पेडागोजी आना है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आना है, पर कोर्स लॉन्च कर दिए। तो आप अपना स्वविवेक का यूज़ करें, आप ध्यान दें, आपका पैसा फ्री में नहीं आता है तो थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी हमारे यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, क्योंकि आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर कब से टेस्ट सीरीज आ रही, कब से कोर्स आ रहा है। तो हो सकता है अभी इसी 1 जनवरी या 2 जनवरी में आपको सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज और कोर्स वगैरह भी अवेलेबल हो सकते हैं। और फर्स्ट आपके 500 जो स्टूडेंट्स रहेंगे उसमें विशेष ऑफर भी रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। बाकी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। देखिए जो इन्फॉर्मेशन रखेगा जिस चीज़ के बारे में, वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कम लोग हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो भाई यहाँ पर जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं ज़रूरी नहीं उन्हीं टॉपिक्स से आए, उसके अलावा भी आ सकता है। जैसे कि कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो 10th स्टैंडर्ड तक के वर्ग 2 में सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, चाहे आप सोशल साइंस की बात करें। सोशल साइंस के अंदर 4 पार्ट होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटीज, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो सारे पार्ट से आने वाला है। इसी प्रकार हम हिंदी की बात करें, सारे सब्जेक्ट की हम बात करने वाले, सारे सब्जेक्ट का हम सेपरेटली सिलेबस भी लाएंगे और कंबाइंड भी लाएंगे, चाहे वर्ग 1 की बात हो चाहे वर्ग 2 की बात हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम की बात चल रही थी। नंबर सिस्टम में आप सभी को पता है प्रकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, बहुपद, परिमेय, फिर इसके अलावा आपका बीजगणित से रिलेटेड आ सकते हैं, बीजीय व्यंजक आ सकते हैं, इसके इक्वेशंस आ सकती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस, रेशियो, इसके अलावा रेशियो के अलावा एक चर राशि वाले एक घातीय समीकरण, मतलब रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, दो घात वाले समीकरण, सारी चीज़ों यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मूल ज्यामिति, त्रिभुज के गुणधर्म, पाइथागोरस कोण,
इसके अलावा ब्रज से रिलेटेड आ सकते हैं, इसके अलावा त्रिभुज से रिलेटेड आ सकते हैं, त्रिकोणमिति से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक दिए, इनसे रिलेटेड तो आना ही। उसके अलावा 10th स्टैंडर्ड तक जितनी मैथ्स होती है उनसे भी आना है। त्रिकोणमिति का परिचय, रचनाओं से रिलेटेड जो रचनाएं हम बनाते हैं कि इतनी सेंटीमीटर की ये लाइन खींची, इससे रिलेटेड नहीं आएंगे, उससे लाइन्स एंड एंगल से आ सकते हैं, रेखा, कोण, और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। चतुर्भुज से रिलेटेड आ सकते हैं, कौन सा एंगल यहाँ पर इतने का बन रहा है तो ए पर कितने का बनेगा, बी पर कितने पर बनेगा, बी सी पर कितने बनेगा, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्षेत्रमिति से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, आयात से रिलेटेड आपके बेलन, घन, घनाभ, शंकु, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है ना। स्टैटिक्स से रिलेटेड देखने को मिलेंगे आपको, ये तो टॉपिक्स में ही दिए हैं, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे प्रायिकता से रिलेटेड भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। उस यहां तक टॉपिक आपका मैथ्स का है। उसके अलावा कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, जैसे ब्रह्मांड, मापन, समय, दूरी, पदार्थ, बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा, मशीन, ताप और ऊष्मा। और नीचे आपको ये दिखाई देगा मैथ सब्जेक्ट का आपका पेडागोजी, जो मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव पेडागोजी आने वाला है। इसको हम एनसीईआरटी को भी देखने वाले हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आप मैथ सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए। अगर आप मैथ सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करेंगे तो या तो आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपने फिजिक्स से किया हो, या तो मैथ्स से या फिर फिजिक्स से, या फिर आपने बी इंजीनियरिंग विषयों से की हो। यहां पर यह भी लिखा है इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक यानी कि यूजी किया हो बीई से, बीई किया हो यानी कि बीई, या फिर आपका फिजिक्स से यूजी हो यानी कि बीएससी की बात हो रही है, या मैथ्स से बीएससी हो तो भी आप मैथ्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं वर्ग 2 का। अब हम बात कर रहे थे एनसीईआरटीज़ की, तो हम चलते हैं एनसीईआरटीज़ पर। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है। इसके अलावा हम बुक्स भी प्रेफर करेंगे। यहां पर एनसीईआरटीज़ की शुरुआत ही इससे होती है 6th क्लास से, पूर्ण संख्याएं, अपनी संख्याओं की जानकारी, संख्याओं के साथ खेलना, पूर्णांक, है ना, आपका फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, बीजगणित, क्षेत्रमिति, अनुपात, समानुपात, ये सारी चीजें 6th क्लास से स्टार्ट। जिनने 0 से स्टार्ट करना है वो 6th क्लास से ही एनसीईआरटीज़ करें। जिनका मैथ्स अच्छा है उनकी एनसीईआरटीज़ एक दिन में हो जाएंगी, 6th एक में, 7th एक दिन में, एक 2 घंटे में भी हो सकती है, 8th भी हो सकती है। पर जिनकी अच्छी तैयारी, अगर उनको 6 से नहीं पढ़ना तो 9 से 10 तक की एनसीईआरटी जरूर कवर करें, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस तो मैंने देखे एग्जाम्पल से आ गए 9 10th के। तो एक बार देख लें, क्योंकि बेसिक है, ज्यादा इतनी मोटी बुक भले ही दिखाई देगी, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, थोड़ी चीजें इंक्वायरीज वहां से मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं वो 6th की देखें, फिर 7th की देखें। 7th में आप देखेंगे पूर्णांक, भिन्न एवं दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन, सरल समीकरण, रेखा एवं कोण, यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपका टॉपिक भी है। त्रिभुज और उसके गुण, त्रिभुज का भी आप टॉपिक क्वेश्चंस भी आते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमाप, क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। घातांक, घात, ठोस आकारों का चित्रण अकेला दिया है इसमें, जो आपके क्षेत्रफल, आयतन आने हैं। परिमेय संख्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। चतुर्भुज, आंकड़ों का प्रबंधन, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनाभ, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्षेत्रमिति, घातांक, गुणनखंड, ठीक है ना। अब 9th क्लास की देखेंगे, 9th और 10th तो जरूर देखें। 9 10th में तो बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेगा। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद बहुपद, बहुपद से शून्य ज्ञात करना, निर्देशांक ज्यामिति के भी आजकल काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रेखा एवं कोण से क्वेश्चंस आना ही है। चतुर्भुज से, त्रिभुज से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे ही, ठीक है ना। क्षेत्रफल, ब्रज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रचनाओं से रिलेटेड यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। हीरोन का सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चंस आते ही हैं। बेलन, घन, घनाभ, शंकु, सांख्यिकी से रिलेटेड आ सकते हैं। इसके अलावा प्रायिकता से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये आपकी 9th की एनसीईआरटी हो गई। 10th में वास्तविक संख्याएं, रियल वैल्यू से आते हैं। बहुपद से क्वेश्चंस आते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। त्रिभुज से, निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, तो ये एनसीईआरटी के टॉपिक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता, तो ये 10th स्टैंडर्ड का जरूर कंप्लीट कर लें। इसके अलावा साइंस की बात करें, क्योंकि साइंस के टॉपिक भी हैं, तो साइंस के टॉपिक्स में ये आपकी 6th क्लास से एनसीईआरटी जरूर देखें। इनमें से बायो के टॉपिक्स छोड़ करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने टॉपिक्स वो पूरे कंप्लीट करें 6 से 10 तक की। इसके अलावा हम कुछ स्पेशल बुक भी बताएंगे, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए ठीक रहेंगी। इसमें से वो टॉपिक छोड़ देना जो बायो से रिलेटेड, जैसे जीवों में श्वसन, जंतुओं और पादप में परिवहन, पादप में प्रजनन, गति एवं समय आपका इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स से रिलेटेड है। विद्युत धारा, इसके प्रभाव, ये भी देखना है। प्रकाश, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो टॉपिक जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड वो यहां से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। ऊष्मा, अम्ल, क्षारक, लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना।
तो यहाँ से अपन टॉपिक छांट छांट कर देख सकते हैं। 8th क्लास की है, ठीक है ना। यहाँ पर धातु अधातु से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आना ही हैं। जंतुओं में प्रजनन ये नहीं आएगा आपका। बल दाब ये भी आपका है। ध्वनि से रिलेटेड, विद्युत धारा, प्रकाश, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में ही दिए हैं। परमाणु, अणु, परमाणुओं की संरचना, गति, बल गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, ठीक है ना। अम्ल, क्षार, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है, पूरी एनसीईआरटी से पढ़ना है। धातु, कार्बन, तत्वों का आवर्तीकरण, नियंत्रण, समन्वय, जीवन में प्रजनन, अनुवांशिकता, ये तो आपका प्रजनन अनुवांशिकता उसके हो जाएंगे। बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के टॉपिक छोड़ करके सारे टॉपिक करना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके अलावा साइंस से रिलेटेड एक लूसेंट आती है, पर उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है। इसके अलावा दृष्टि की बुक भी देख सकते हैं आप। दृष्टि की साइंस भी ठीक ठाक बुक है। एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करिए। इसके अलावा और भी हम इससे रिलेटेड सेशन लेकर आएंगे। मैथ्स के लिए आप आर एस अग्रवाल देख सकते हैं, अच्छा है, बेसिक से दिया है। और बाकी आप जो भी यूज़ करते हैं, एस डी यादव देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं राकेश यादव सर की भी अच्छी बुक है, राकेश सर की भी अच्छी बुक है। तो ये बुक्स देख सकते हैं। आर एस अग्रवाल में बिल्कुल बेसिक से दिया है। इसके अलावा और हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे और स्ट्रेटजी प्लान के साथ आएंगे। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा